Let's give an energetic and warm welcome to the one and only Kanchan Keshri ji. Please have a seat. इनके हस्बैंड भी है यहाँ पर और इनकी बेटी भी आई हुई है। आई गेस नर्वसनेस की वजह से मैं हेलो बोलना भूल गई आपको। आपके हस्बैंड से और आपकी बेटी से भी मैं हेलो करना चाहूंगा। आप भी ज्यादातर वीडियोस में आते हैं आई थिंक, राइट? Yes, sir. और आप तो स्टार हैं ही, आपकी वजह से इन दोनों का जाना चल रहा है। सबसे पहली बात तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपके सामने बैठना ही बहुत बड़ी बात है। हम जब वीडियोस में देखते हैं तो हर किसी के मन में आएगा, आप सबके भी मन में रहता होगा कि कभी हम भी यहाँ पर बैठें, और वहाँ आने का ख्याल था, कभी वहाँ आने की सोची थी मैंने भी कि मैं भी कोशिश करूँगी वहाँ आ सकूँ, और बाय गॉड्स ग्रेस एंड आई गेस आप ही की वजह से यहाँ पर आज मैं बैठी हूँ और आप सबके प्यार की वजह से मैं यहाँ पर बैठी हूँ। थैंक यू सो मच। 2017 में इन्होंने अपना चैनल शुरू किया था, उसके बाद में कई और चैनल्स भी आपने शुरू करे। हाँ जी। तो सिर्फ 5 साल के अंदर अंदर इनके करीब 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं अभी तक, और 1 बिलियन से ऊपर व्यूज हो चुके हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अब मैं आपको बताया तो शॉर्ट में आज इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी में बात करते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम है, बट द थिंग इज कि हम चाहें या ना चाहें, इंग्लिश बहुत जगह पे यूज होती है। जैसे आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वो ज्यादातर इंग्लिश में होता है। बहुत जगह पे आप जाते हैं जहां पे इंग्लिश में लोग बात करते हैं, तो अगर उसमें हम कंफर्टेबल नहीं हैं तो वहां पे हम कॉन्शियस हो जाते हैं, और हो सकता है वो जॉब आप डिजर्व करते हो लेकिन आपको सिर्फ इस वजह से नहीं मिल पा रही है क्योंकि आप इंग्लिश ढंग से नहीं बोल पा रहे हो या इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो द क्वेश्चन इज कि ऐसा कैसे हो कि आप इंग्लिश कॉन्फिडेंस से बोल सको, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में हैं, आई एम श्योर बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के माइंड में, तो वो आप इनसे पूछ सकते हैं बिकॉज शी इज एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। इन्होंने एमए किया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में। ये बहुत अच्छे से आप लोगों को गाइड कर पाएंगे। बीच बीच में मैं भी थोड़ा बहुत बीच में बोलता रहूंगा जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे माइंड में, जैसे हम किसी कई बार मिरर के सामने हम इंग्लिश बोलते हैं, और कई बार फोन के वीडियो कॉल लगा के हम अपने आप को देख के बोलते हैं इंग्लिश, किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है या किसी से बात करने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे माइंड में तो चल रहा होता है कि वो हम सही बोल रहे हैं, माइंड में हमारे ट्रांसलेट हो रहा है वो कि हमें ये बोलना है, लेकिन वो मुंह पे नहीं आ पाता है। So can I ask you one question first? How many times did you try that? एटलीस्ट 1 month ago। जो आपके माइंड में चल रहा है, जब तक वो बाहर ना आ जाए तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप जो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, हम हिंदी बोल रहे हैं, हम क्यों कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं? मतलब ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि हम एक भी दिन बिना हिंदी बोले रह जाए, कभी नहीं होता है। बट हम कई सारे दिन स्किप कर देते हैं बिना इंग्लिश बोले। हमें ये होता है कि अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसके 2 दिन 3 दिन पहले हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं, राइट? तो वो गलत है। अगर आपको इंटरव्यू देने जाना है, जब आपको पता ही है कि आपको जॉब पाने के लिए इंटरव्यू देना है, सो व्हाई नॉट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टुडे इटसेल्फ। तो जब आपके मन में आया कि ये करना है, तब से आपको शुरू कर देना चाहिए। सो ये चीज़ तब तक कीजिए जब तक कि वो चीज़ जो आपके माइंड में है वो बाहर ना आ जाए, वो आप बोल ना पाएँ। और इंटरव्यूज में भी क्या होता है कि कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो हर इंटरव्यू में ऑलमोस्ट आपसे पूछेंगे, चाहे कोई भी इंटरव्यू हो, कैसे भी इंटरव्यू हो। जैसे सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये तो कॉमन है। तो जब आपको पता है सामने से क्वेश्चन आने ही वाला है, तो क्यों ना उसकी पहले से तैयारी कर ली जाए। एक चीज़ तो आप एक सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे डायरेक्टली किसी ने पूछ लिया टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, सो यू कैन स्टार्ट विद द ग्रीटिंग और अकॉर्डिंग टू द टाइम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, एंड देन मेंशन योर नेम। तो इस तरीके से कुछ स्टेप्स आप तैयार कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसको आप तैयार कर ले कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ आएगा तो मुझे ये बोलना है, क्योंकि वहाँ अगर आप फंबल करने लगते हैं तो फिर इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जैसे आप मेरे से पूछो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, गूगल कर लो। मैं एक बार सीरियसली पूछो। हाँ सीरियसली, आपने तो सीरियसली पूछा था, मैंने सीरियसली जवाब नहीं दिया था, मैं सीरियसली जवाब देता हूँ। So Sandeep Maheshwari, tell me about yourself. Thank you so much for giving me an opportunity to tell me something about myself. Yeah. I would like to start with fill in the blanks. सही लग रहा है?
यानी शुरुआत हमेशा करो कॉम्प्लीमेंट से। जैसे ही आप कॉम्प्लीमेंट देते हो सामने वाले को, जो इंटरव्यूअर है, तो उनको बेटर फील होता है, उनको अच्छा फील होता है। आप सीधा बोलना शुरू कर दोगे तो आपने उनकी अटेंशन तो ग्रैब करी नहीं है, अब बोलते चले जा रहे हो। अब सुबह से रात तक वो 100 इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ऑलवेज स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विद अ कॉम्प्लीमेंट। फिर चाहे वो जॉब का इंटरव्यू हो या कहीं डेट वेट पे जा रहे हैं जैसे उन्होंने बोला कि हेलो सर, मैडम बोल सकते हो अगर वो इंटरव्यू है तो, और अगर डेट पे जा रहे हो तो हाय थोड़ा बेटर लगेगा, आई थिंक। या ऑफ कोर्स। वहां पे भी कॉम्प्लीमेंट से शुरुआत करो, हाय व्हाट अ ड्रेस यू आर वेयरिंग। तो पहला पार्ट है कॉम्प्लीमेंट। दूसरा आपने कहा कि उसको स्टेप्स में डिवाइड कर दो। या अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं अच्छे से, लाइक वहाँ पे क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द नर्वसनेस माइंड ब्लैंक हो जाता है, तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको प्रिपरेशन करके ही जाना चाहिए। अगर आप सोचें कि पहली बार जाते हैं आप, सब कुछ अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस होता है अपने आप पे और होना भी चाहिए, बट बिना प्रिपरेशन के कॉन्फिडेंस जो कहलाता है वो ओवर कॉन्फिडेंस कहलाता है। उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, 1 बार करो, 2 बार करो, 10 बार करो, 20 बार करो, फिर धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि वो मुंह से फ्लो में निकलने लग जाएगा। जैसे मैं बोलता नहीं हूँ जब भी कोई गेस्ट आते हैं, लेट्स गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली, धर धर धर, तो ये क्या रट गया। हेलो सर, हेलो मैम। Hello. मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि हम लोग जब हिंदी में बोलते हैं तो इतना कॉन्फिडेंट ही बोलते हैं, बट जब इंग्लिश में बोलते हैं तो पहले हम हिंदी में सोचते हैं और फिर उसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में और फिर बोलते हैं। तो हाउ टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, तो मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन था। ये जो ट्रांसलेशन होता है ये इनिशियल लेवल पे होता है। जब आप शुरुआत करते हैं तो इट्स बट ऑब्वियस कि आपको उसी के थ्रू जाना है, बिकॉज हमने बचपन से इंग्लिश उस तरीके से नहीं सीखी, माहौल नहीं रहा है। तो शुरुआत में आपको जो ट्रांसलेशन हो रहा है कोई बात नहीं, वैसे ही कर करके एटलीस्ट बोलिए। अगर आप बोलना बंद कर दोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मैं हमेशा ये बोलूँगी कि आपको बोलते रहना है, जितना हो सकता है, जितना कर पा रहे हैं उतना आप बोलते रहिए। धीरे धीरे करके वो चीज़ वैसे ही डेवलप होती जाती है। मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी, तभी वो काम हो पाएगा, राइट, बिना उसके नहीं हो पाएगा। स्कूल में जैसे टीचर्स हमें बोलते हैं इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश मूवीज़ देखो, इंग्लिश बुक्स पढ़ो, तो जब बुक्स पढ़ने बैठते हैं, मूवीज़ देखते बैठते हैं, तो सारा फोकस वर्ड्स पे चला जाता है, सबटाइटल्स पे चला जाता है, फिर लास्ट में देखते हैं मूवी किस बारे में थी। तो ये क्वेश्चन था कि कैसे हम इंग्लिश भी सीखें साथ में और स्टोरी भी अगर किसी को बतानी हो तो वो भी बता सकें। वाई डोंट वी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। एक मूवी को 3 बार देखिए आप। मैं हमेशा ये कहती हूँ कंटेंट ज़्यादा नहीं आपको कंज्यूम करना है, आप कम ही कंटेंट को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या होगा, रेपिटेशन आप सभी को पता है कि हम रिपीट करते हैं जो भी चीज़, जब भी हम कोई भी चीज़ रिव्यू करते हैं, रिवाइज करते हैं, वही चीज़ सेट होती है। हम एग्जाम्स में क्यों एक दिन पहले बैठ के क्रैमिंग करना शुरू करते हैं? वी ट्राई टू मग अप एवरीथिंग। हमने पहले भी पढ़ा है, बट वो जब दोबारा पढ़ते हैं तो हम एग्ज़ाम में लिख के भी आते हैं, अच्छा लिख के आते हैं। ऑफ कोर्स अगर एक दिन पहले ना पढ़े तो नहीं होता है, क्योंकि हमने एक बार पढ़ा है, दोबारा नहीं गए थे वापस। तो हम रिव्यू करते हैं एग्ज़ाम से पहले। द सेम वे मूवी अगर आप देख रहे हो तो आप पहली बार उसको सबटाइटल्स के साथ देखो, ठीक है, बट दोबारा उसी मूवी को आपको सबटाइटल्स ऑफ करके देखना चाहिए, ताकि अब उन वर्ड्स पे आप फोकस करेंगे जो वर्ड्स आप पहले सुन चुके हैं। अब जब आप उसे सुनेंगे, क्योंकि पहली बार तो इंग्लिश मूवी आई गेस किसी ने भी शुरू की होगी तो ये लगा होगा क्या बकवास है, कुछ आ नहीं रहा समझ में। तो इसके ज़रिए तो मैं इंग्लिश सीखने से रहा, ये सबको लगता होगा, मुझे भी लगा था जब मैंने कहा ऐसे तो समझ ही नहीं आ रहा है, फटाफट ऐसे निकल जाता है, उनकी एक्सेंट ऐसी होती है। तो इस चीज़ को कीजिए, पहली बार आपने वैसे देखा और फिर आपको लगता है कि भाई अभी स्टोरी क्लियर नहीं हुई है मेरी, तो दोबारा देख लो, स्टोरी भी क्लियर हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर दैट। अगर मैं हिंदी की भी बात करूँ, हर एक लैंग्वेज में स्पोकन एंड रिटन अलग होते हैं। अगर आप हिंदी लिखने बैठेंगे, आपको लिखना होगा कि अगर हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं मतलब, लिखने बैठेंगे अर्थात, है ना फ़र्क। द सेम वे इंग्लिश में भी है। आप जो रिटन बुक्स में पढ़ते हैं, जब बोलने चलेंगे तो वो वियर्ड लगता है, वो आपको मूवीज़ में मिल जाएंगे, बहुत अच्छे फ्रेजेस मिल जाते हैं उसमें जो वर्ड्स मिलते हैं उसके लिए किसी और को आके आपको मीनिंग नहीं बतानी पड़ती कि इसका मतलब ये है। आप सीन के अकॉर्डिंग समझ जाते कि अच्छा यहाँ बोला है तो इसका मतलब ऐसे, अगर गुस्से में बोला है तो उसको गुस्से में इस टोन के साथ हमें बोलना है, प्यार से बोलना है। एक ही कई सारे ऐसे फ्रेजेस हैं इंग्लिश में, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है मुझे ये लैंग्वेज। कई सारे ऐसे फ्रेजेस हैं उनका टोन बदल दिया, वो अलग हो गया। और ये हिंदी में भी हर लैंग्वेज में है, बट इंग्लिश में देखते हैं तो क्योंकि नया होता है ना तो इंटरेस्टिंग लगता है। अपनी लैंग्वेज में मुझे समझ नहीं आता, बचपन से हम बोल रहे हैं, इसलिए दोबारा देखने से आप उन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रैब करेंगे, आप खुद यूज़ कर पाएंगे उन्हें। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही। हम क्या करते हैं,
एक वेब सीरीज देखी, उसके बाद में दूसरी देखी, फिर तीसरी देखी, फिर या चौथी देखी, binge या एक watching. मूवी देखी, बिंज वॉचिंग, राइट। एक देखी, दूसरी देखी, चाहे समझ नहीं आ रहा है बस देखते चले जा रहे हैं और गुमसांड की तरह वहां पे पड़े हुए हैं और देखते चले जा रहे हैं। अरे नहीं, वो ये कहना चाह रही है कि एक एक चीज को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, अगर आप एक्चुअल में कुछ सीखने के लिए देख रहे हो। अगर टाइम पास के लिए देख रहे हो तो कुछ भी लगा लो, किसी भी भाषा में लगा लो, कुछ थोड़ा बहुत तो समझ आ ही जाएगा। जब आपने किसी चीज़ को टाइम दिया और पता है कि उसको थोड़ा सा और टाइम देंगे ना, थोड़ा सा और टाइम देंगे तो उससे हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, देन डू दैट। और एक छोटी सी टिप है यहाँ पर, मूवी देखने से पहले ये देख लेना कि उसकी IMDb रेटिंग क्या है। कहीं ऐसा ना हो एक बहुत ही घटिया मूवी को आप 3 बार देख रहे हो, उसके बाद में आप बेहोश हो जाओ, आपको ड्रिप चढ़ानी पड़े, घर वाले कहेंगे ये क्या हो गया, इसके मुंह से झाग निकल रहे हैं। तो आप समझ रहे हो ना, जैसे हिंदी में भी कुछ मूवीज होती हैं, अभी कुछ हाँ। टाइम पहले रिलीज हुई हैं, अगर वैसी मूवी आप 3 बार देखोगे तो पता नहीं आप कैसे बिहेव करने लग जाओगे। जैसे हिंदी में कुछ हिट मूवीज हैं, उसको 3-4 बार भी देख लोगे तो चलेगा। ऐसे इंग्लिश में कुछ बहुत अच्छी मूवीज हैं, उसकी लिस्ट बना लो, फिर उन मूवीज को 3-3 बार 4-4 बार देख लो, बजाय एवरेज मूवीज को 1-1 बार देखने के।